दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम दरभंगा पहुंच चुके हैं। दरभंगा में बाइकिंग स्टार्ट हो चुकी है और मॉर्निंग रूटीन एज यूजुअल वही सौंफ जीरा अजवाइन पानी पीकर नहा धोकर रेडी होकर हल्की फुल्की पूजा पाठ यहाँ नहीं हो पाई है दोस्तों। कुछ मेरे थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्बेंस चल रहा है, रूटीन गड़बड़ हो गया तो पेन की वजह से ज़्यादा कंफर्ट नहीं था, तो इसलिए पूजा वगैरह नहीं कर पा रहे हैं अभी। दरभंगा के रूटीन थोड़ा सा ये चेंज हुआ है। और दोस्तों अब निकले फील्ड की तरफ, तो एक दो दिन तो ठीक चला, लेकिन आज जैसे देख रहे हैं कि बारिश की वजह से अच्छा खासा जाम है। और यहाँ पे सावन के जैसे सोमवार भी है, तो उस वजह से आज शिव जी के मंदिरों के लोग जल चढ़ाने पूजा अर्चना करने जाते हैं, तो उस वजह से भी काफ़ी रश है। दोस्तों दरभंगा का मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितना बेकार है। यहाँ पे तुरंत बारिश में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ है दोस्तों कि मैं जैसे ई रिक्शा में सफ़र कर रहा हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ई रिक्शा हर 10 कदम पर रुक रहा है, कभी पानी की वजह से कभी ट्रैफिक की वजह से लोग पास ही नहीं हो पा रहे हैं आगे। दोस्तों इतना बुरा सिस्टम दरभंगा, जबकि लोग बोलते हैं सारी फैसिलिटीज़ हैं, एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेस हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मतलब बड़ी जगह है दोस्तों, कोई छोटी जगह नहीं है दरभंगा। तो दोस्तों बस यही है कि मैं मतलब यहाँ से थोड़ा सा यूँ फेडअप हो रहा हूँ, क्योंकि ये रूटीन फॉलो करते हुए अब मेरे हाथ में पेन पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा बढ़ने लगा है। और ये पेन बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न मुझे लगता है वो यहाँ की रोड है दोस्तों। ये भले ही इतनी प्रॉपर रोड दिख रही है, लेकिन बीच में जैसे आप थोड़ा सा चलते हो तो पता नहीं कैसे अजीब से मतलब एक मूवमेंट फील होती है बॉडी को, और मतलब नॉर्मल उसमें चलता ही नहीं है, ऑटो या रिक्शा कुछ भी हो। और ये वाले ऑटो हैं, ये यहाँ पे सिंगल नहीं चलते हैं, ये रिज़र्व सॉरी शेयरिंग में ही चलते हैं, बट हमें रिज़र्व करना होता है क्योंकि हमारे कुछ जो टास्क हैं वो उस तरह रहते हैं। बट दोस्तों दरभंगा जैसे लोगों ने कैडर बना रखा है उस हिसाब से बहुत सस्ता नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई छोटी जगह है सस्ती है या फिर ऐसा कुछ है, बस ये है कि चीज़ें अपग्रेड नहीं हो पा रही हैं दोस्तों। आई थिंक मुझे लग रहा है अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो शायद कुछ बेटर हो, लेकिन अभी तो फ़िलहाल जो चल रहा है दरभंगा का, अभी तो मैं तो नाखुश हूँ यहाँ की कंडीशन जो बारिश में आज मैं देख रहा हूँ। क्योंकि आज मुझे जहाँ जाना है उस लोकेशन के लिए पहले तो ये ऑटो वाले भाई को बोला, तो पहले तो इनको लोकेशन नहीं पता थी, फिर मैंने ऐसे जिन पर्सन से मिलने जाना है उनको कॉल किया, उनको कॉल करके फिर बताया। तो अभी दोस्तों आप ये देखिए कि मैं जिस होटल से नीचे उतर रहा हूँ तो होटल के सामने जो मेन रोड है उसमें इतना पानी भरा हुआ है कि अब मुझे निकलने के लिए बिना ऑटो के आगे जा ही नहीं सकता। अब जैसे वहाँ से निकले फिर ये मेन रोड आया तो फिर यहाँ से चलने लगे। चलते चलते आप देख रहे हैं जैसे कि बीचों में इतना इतना रोड पे पानी है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि बारिश इतनी कितनी हो गई, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा देर हुई नहीं है अभी तक। तो जितना मैं देखूँ 1 घंटा भी बारिश नहीं हुई है पूरी तरह से, और काफ़ी तेज़ थी मानता हूँ, लेकिन इतनी देर होनी भी चाहिए कि मतलब रोडों पे इतना पानी हो पाए। और यहाँ देख रहा हूँ जहाँ इतना पानी वानी और मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं वैसे ही मेरे हाथ से परेशान हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जर्नी जितनी कंफर्टेबल हो उतनी हो। लेकिन अभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 1-2 दिन से पेन बढ़ गया है वापस। ये देखिए दोस्तों, मैं ये पानी की बात कर रहा था वो नॉर्मल पानी नहीं है, ये किसी अननोन के लिए रोड क्रॉस करना भी बहुत बड़ा टास्क है। वो तो ये नॉन लोग हैं तो अपने एक्सपीरियंस से रोडों के से ऐसे रोड क्रॉस किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका मेरे हिसाब से कुछ सॉल्यूशन हो सकता है अगर चाहें तो, क्योंकि इतना पानी ये रोडों पे होना ये अपने मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा थोड़ा कि ये किस कारणों से। क्योंकि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है अपने पास, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, सब चीज़ें हैं, बस ये गलती है तो अपनी ये है कि अपन ने जो रूट मैप या फिर वहाँ का जो मैप प्लान किया है वो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में नहीं होता है। दोस्तों कहते हैं लोग पहले कि बिहार में ये डेवलपमेंट नहीं है, बहुत डेवलपमेंट है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो यहाँ ना हो। बिहार के पास जितने रिसोर्सेज हैं मुझे नहीं लगता और कहीं होंगे। बस ये है कि यहाँ पे एक बार यूटिलिटी बढ़ जाए, चीज़ों की यूटिलाइजेशन प्रॉपर होने लगे तो शायद मुझे लगता है। और मैं यहाँ आज दरभंगा की सीन को देख के इतना फ्रस्ट्रेटिंग हुआ कि आ रहा गया ना, मैं वहाँ इतना परेशान हुआ ना समस्तीपुर। यहाँ एक तो ऑटो वाले दोस्तों, उनको रूट समझाने में इतनी मुश्किलें आती हैं, उनको कुछ भी पूछो कहीं भी पूछो वो बस फेमस फेमस जगह जानते हैं,
कहीं भी किसी ऑफिस का नाम पूछ लो, कहीं भी कोई लोकेशन पूछ लो, नहीं मालूम होती है। 10 जगह ऑटो रुक के तो पहले पता करो कि ये यहाँ है, फिर उसके बाद गूगल मैप के सहारे उन्हें ले जाओ, फिर उसके बाद ऐसे ही उन्हें वापस लाओ। अब देखिए दोस्तों, मैं जिस रूट पे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता था ये इतना ख़राब रूट है, पर मैंने एक मीटिंग फ़ाइनल की हुई थी तो मुझे जाना पड़ रहा है। और दोस्तों इतना कीचड़ वगैरह ये सारी चीज़ें हो रही थी इस रूट पे कि मतलब मैं बहुत ही अजीब सा फील कर रहा हूँ। अब हम वहाँ से रिटर्न आ रहे थे तो ये तब का सीन है, लाइट भी कम हो चुकी है दोस्तों, तो विजिबिलिटी का भी इशू है और बीच रोड पे कई बार ऐसे पानी अच्छा खासा भरा हुआ है। तो ये रिक्शा वाले भैया को ये भी डर है कि कहीं ज़्यादा गहरा गड्ढा ना हो, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो इस रूट पर नहीं चलते, वो भी अनावैध है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।